हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारत की आध्यात्मिक चेतना और शक्ति के एक ऐसे अद्भुत केंद्र पर खड़े हैं, जिसका लोहा न केवल आध्यात्मिक जगत बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक जगत के लोग मानते हैं और इसका लोहा दुनिया की बौद्धिक क्षमतावान तमाम संस्कृतियां भी मानती हैं। जी हाँ, हम खड़े हैं देवराहा बाबा का वो मचान, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में योग और भक्ति का संदेश गया पिछली शताब्दी में, जिसके माध्यम से अनेक लोग भारतीय साधना पद्धति की तरफ आकर्षित हुए, उस जगह पर खड़े हैं। देवरिया जनपद के मईल के थोड़े से नज़दीक ये स्थान है। देवराहा बाबा आश्रम के नाम से इस जगह को जाना जाता है। देवराहा बाबा जो जीवित किंवदंती बन चुके थे अपने समय पर, देवराहा बाबा जो राजनीतिक हस्तियों के आकर्षण का केंद्र बन चुके थे अपने जीवित रहते ही, उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो न केवल कम होगा बल्कि बहुत कमतर होगा। देवराहा बाबा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 900 वर्ष के थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो 500 वर्ष के थे, कुछ लोगों ने दावा किया कि देवराहा बाबा का शरीर द्वापर युग का था, कुछ लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा अमर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो योगर्षि थे, कुछ कहते हैं कि वो ब्रह्मर्षि थे। उनके बारे में आज आपको तमाम सत्यों और तमाम रहस्यों से परिचित कराया जाएगा। देवराहा बाबा के बारे में जो सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, वो संकटा प्रसाद की एक पुस्तक है देवराहा बाबा के नाम से, और स्वर्गीय ललन प्रसाद सिन्हा जी की एक किताब है, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। ये 2 प्रामाणिक किताबें हैं। इनमें उन लोगों के साक्षात्कार प्रकाशित हैं, उन लोगों के अनुभवों पर ये पुस्तक आधारित है, जिन्होंने देवराहा बाबा के जीवन को बहुत ही नज़दीकी से देखा, जाना और समझा था। लेकिन देवराहा बाबा की आध्यात्मिक साधना वो इतनी गूढ़ और इतनी पर्दे में थी कि शायद ही उसके बारे में कोई जानता हो। देवराहा बाबा की जो योग साधना थी, उसके बारे में केवल लोग इतना जानते हैं कि उनको 3 बंधों पर अधिकार था, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। उनके बारे में केवल इतना जानते हैं कि बाबा को खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा सिद्ध थी। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ नहीं जाना जाता है। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीमन रामचंद्राचार्य जी के शिष्य थे, वो रामानुज की परंपरा में थे, आदि आदि अनेकों भ्रामक बातें हैं। लेकिन आज हम आपको देवराहा बाबा के जीवन से संबंधित तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आदरणीय देवराहा बाबा के बारे में। मेरे स्वयं के बाबा श्री हरि प्रसाद उपाध्याय और उनके चाचा जी श्री गोकुल प्रसाद उपाध्याय देवराहा बाबा के शिष्य थे। यह तो सब जानते हैं कि देवराहा बाबा किसी को मंत्र दीक्षा नहीं देते थे, और वो जनता को राम मंत्र, तारक मंत्र, द्वादशाक्षरी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण से संबंधित कुछ श्लोक और मंत्र बोल दिया करते थे। लेकिन उन्होंने कुछ निकटतम शिष्य भी बनाए थे। उनमें 5-7 प्रमुख लोग थे, जिनमें कि हमारे बाबा और उनके आदरणीय चाचा जी श्री गोकुल प्रसाद उपाध्याय जी थे। गोकुल बाबा के जीवन की एक घटना, एक रहस्य से हम इसकी शुरुआत करते हैं। बाबा अपने जिस शिष्य को पुकारना चाहते थे, जिनको बुलाना चाहते थे, तो उनको कोई टेलीफोन या चिट्ठी नहीं लिखते थे। उनके स्वप्न में संदेश आ जाते थे। अनेकों लोग, अनेकों साक्षात्कार इसके उदाहरण हैं। तो एक दिन गोकुल बाबा रेलवे लाइन के उत्तर तरफ नदुआ गांव में सोए हुए थे, और उनको स्वप्न आया कि बाबा पुकार रहे हैं। रात को 2:30 बजे वो देवराहा बाबा के आश्रम में मचान के नजदीक आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि देवराहा बाबा देवताओं को शिक्षा दे रहे थे, और चूंकि उस शिक्षा की मर्यादा ये थी कि वहां पर कोई मनुष्य नहीं रह सकता था, उन देवताओं को मनुष्य की गंध लग गई, और उन्होंने बाबा से शिकायत की कि आपने कहा था कि कोई मनुष्य नहीं आएगा, और यहाँ तो मनुष्य की गंध आ रही है। तो बाबा को उन्होंने अपने एक सुरक्षित खटिए के नीचे बोल दिया था जाने के लिए। वहां पर भी उनको पहचान लिया गया, और यह कितनी अद्भुत बात है कि देवरिया सुदूर ग्रामीण अंचल में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जो देवताओं को शिक्षा देने की सामर्थ्य रखता था, और साक्षात देवता जिनसे शिक्षा लेने उनके पास आते थे। ऐसी अनेकों घटनाओं की तरफ हम चर्चा करेंगे। देवराहा बाबा
ऐसा समझा जाता है, ऐसा पूर्ण विश्वास है, ऐसा उनसे जुड़े हुए तमाम प्रामाणिक ग्रंथों में ये बात आती है कि वह विंध्य पर्वत पर अपनी उपासना कर रहे थे। और यह पूरा अंचल जिसमें देवरिया, गोरखपुर, बिहार का कुछ हिस्सा, बलिया दोआबा का कुछ हिस्सा उस समय भयंकर अकाल के चपेट में आ गया था। देवरा बाबा को आकाशवाणी हुई कि देवरा बाबा आपकी आवश्यकता देवरिया जनपद में है और बाबा गंगा सरयू से जल मार्ग में होते हुए यहाँ मैल के सामने इस आश्रम के निकट प्रकट हुए। पहले इस आश्रम के आसपास घने बबूल के पेड़ हुआ करते थे और पुराने लोग जानते हैं कि आश्रम से दूरी पर जो बबूल के पेड़ थे उनमें तो कांटे हुआ करते थे, लेकिन आश्रम और आश्रम के नजदीक जो बबूल के पेड़ थे उनमें कांटे नहीं थे। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। बबूल का ऐसा पेड़ जिसमें कांटे ना हो, ये बॉटनी का भी आश्चर्य है और इस दुनिया के लिए भी आश्चर्य है। ऐसा नहीं है कि देवरिया में प्रकट होने से पहले बाबा की कोई लीला न रही हो, कोई जीवनचर्या न रही हो। तमाम लोगों के अनुभवों में और ग्रंथों में इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबा सरयू नदी में प्रकट होने से पहले नर्मदा किनारे आवास बना करके रहते थे, आश्रम बना करके रहते थे और वहां पर आश्रम में आंवला के वृक्षों की अधिकता होने के कारण उनको आंवलाहा बाबा के नाम से जाना जाता था। और उसके भी पहले कामाख्या के नजदीक एक ऐसे तालाब में जहां पर घड़ियाल और मगरमच्छों की बहुत प्रचुरता थी, अधिकता थी, वहां जल को साध करके बाबा जल में ही रहते थे और वहां पर बाबा को जलेश्वर नाथ बाबा के नाम से जाना जाता था। बाबा की आयु के बारे में, उनके जन्म के बारे में अब कोई संदेह रहा नहीं है। बाबा की आयु बहुत थी, लेकिन ऐसा कोई 900 वर्ष या 1000 वर्ष इतनी आयु हो तभी उन्हें सिद्ध माना जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। बाबा की आयु देह छोड़ने के समय लगभग 255 वर्ष की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में बाबा का जिक्र किया है। 73 वर्ष की आयु में जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे तो उसमें इन्होंने लिखा है कि वो अपने पिताजी के साथ देवरा बाबा के पास आया करते थे और जब वो बचपन में थे तो उनके पिताजी बताते थे कि हम अपने बचपन में आते थे और तब भी बाबा इसी उम्र के दिखाई देते थे, वृद्धावस्था में ही दिखाई देते थे। तो बाबा की आयु के बारे में सभी संदेह दूर कर लिए जाएं। उनकी आयु कोई 250 से 255 वर्ष के आसपास की थी जब 19 जून 1990 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। वृंदावन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण समाधि है। पूरी दुनिया के उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं, वे वहाँ पर आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे हमने 3 जगहों की चर्चा की, नर्मदा, विंध्याचल, कामाख्या। इन 3 कोणों से अगर देखा जाए तो बाबा के जीवन के एक और पक्ष को हवा मिलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा शाक्त मत के अनुयायी थे। वैसे भी हिंदुस्तानी भारतीय संत परंपरा में एक चीज हमने हमेशा देखी है कि चमत्कार करने वाले संत या तो शाक्त परंपरा के होते हैं या योग की परंपरा के होते हैं या दोनों की मिश्र परंपरा होती है। योग परंपरा और शाक्त परंपरा लगभग एक दूसरे के साथ या समानांतर चलते हुए दिखाई देते हैं। बाबा की जो साधना थी उसमें कामाख्या, विंध्याचल का तत्व और महाकाल ओमकारेश्वर का तत्व जो नर्मदा के किनारे से समृद्ध होता है, वो तीनों ही तत्व दिखाई देते हैं। देवरिया जनपद का यह जो आश्रम है, यहाँ पर बाबा ने अपने जिन शिष्यों को जो भी मंत्र, दीक्षा, स्तोत्र आदि बताए, उसमें कृष्णायत परंपरा की बोलता रही। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि बाबा का अधिकार केवल कृष्ण तत्व तक सीमित था। बाबा के एक पक्ष जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है, पुस्तकों में भी, इंटरनेट पर भी लगभग ना के बराबर चर्चा हुई है। एक अच्छी साधक से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देवराहा बाबा को गौ रक्षा के मामले में वो अर्जुन के समकक्ष रखते हैं। दरअसल देवरिया जनपद का ये जो क्षेत्र है, बाबा जिस समय यहाँ प्रकट हुए उस समय यहाँ खुरपका और मुंहपका रोग, जिसको अंग्रेजी में एफएमबी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, उसके भयंकर चपेट में था। रोज ही हजारों गाय गोवंश यहाँ पर उसके शिकार हो जाया करते थे।
बाबा ने एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक आविष्कार किया। उन्होंने गेरू को अर्जुन के जो 12 नाम हैं, जिनमें सव्यसाची, धनंजय, इन जो बुलाकेश आदि नाम हैं अर्जुन के, इन 12 नामों से उस गेरू को अभिमंत्रित करके सरल भोले-भाले ग्रामीणों को देते थे कि आप इसे लेकर के जाइए और अपने गाय, बैल, सांड के सींग और खुर पर लगा दीजिए। और आश्चर्य होता था कि जिन गौवंश के शरीर पर वह अभिमंत्रित गेरू लग जाता था, उनके प्राणों की रक्षा हो जाती थी। आप कल्पना करिए कि 1970 में, 1960 में, 1980 में, इन 3 दशकों में बाबा ने कितने गौवंश की रक्षा की होगी। जिन साधक की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल वो हरिद्वार के पास एक बहुत बड़े आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। उनका कहना था कि अर्जुन और है वंशी सहस्त्रार्जुन के बराबर योगदान है बाबा देवरहा बाबा का गौ रक्षा के लिए। और गौ रक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रुतियों का वचन है कि जिस भूमि पर गौवंश का एक भी रक्त का बूंद गिरेगा, उस भूमि पर किए हुए जप, तप, दान, साधना सब व्यर्थ हो जाएंगे। बाबा का सर्वाधिक आग्रह गौवंश की सुरक्षा पर था, क्योंकि जब आप रहस्य को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे, गौ इस पृथ्वी को धारण करती है और बाबा ने इसलिए गौवंश की रक्षा पर बहुत ज्यादा शक्ति दिया है, बहुत ज्यादा जोर दी है और उसके लिए तमाम उपायों की भी चर्चा की थी। भारतीय संतों ने अपने जीवन और अपने सदुपदेशों से बार बार इस विदेशी मत का खंडन किया है। देवरहा बाबा उस प्रतीक के शलाका पुरुष है। आप उनके जीवन में शास्त्र और लोक का अद्भुत समन्वय देखेंगे। आप उनकी जीवनचर्या में, उनके उपदेशों में लोक और उसके प्राण की उतनी ही उपस्थिति पाएंगे जितना कि उनके संपूर्ण जीवन में शास्त्र उपस्थित दिखाई देता है। देवरा बाबा के जीवन को अगर नजदीक से देखा जाए तो भारतीय संत परंपरा, भारतीय शास्त्र परंपरा में योग की जितनी भी परिभाषाएं हैं, मैं अपनी अल्प बुद्धि में एक एक करके अगर उनका केवल नाम भर लूं। योग की एक परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। योग की एक परिभाषा है जिसमें भगवान कृष्ण विभूति योग में कहते हैं कि मैं ही योग हूं और क्षेम भी मैं हूं। उन सभी चारों परिभाषाओं पर, जो योग की महान 4 परिभाषाएं कही गई हैं, ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा का जीवन एकदम सटीक उतरता हुआ दिखाई देता है। बाबा के पास लोग कहते हैं कि खेचरी मुद्रा सिद्ध थी, खेचरी की शक्ति थी। इस खेचरी का जो भौतिक स्वरूप है वो ये है कि हम जीभ को कपाल गुहा में, कपाल गह्वर में जीभ को मोड़ करके प्रवेश कराते हैं और योगर्षियों का कहना है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इस कपाल गुहा से अमृत का स्राव शुरू हो जाता है, जो मनुष्य की जीवन शक्ति और यौगिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इसी खेचरी का एक कदम और आगे, एक और एडवांस स्टेज, जिसे शांभवी महामुद्रा कहते हैं, जिसमें जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, इन तीनों को एक साथ साध करके खेचरी लगाया जाता है, उसे हम शांभवी महामुद्रा कहते हैं। बाबा को यह मुद्रा सिद्ध थी। शांभवी महामुद्रा जल तत्व पर असाधारण अधिकार देती है और उसके बारे में यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का कमर से ऊपर का हिस्सा सिंह के समान हो जाता है। उन लोगों ने जिन्होंने बाबा को साक्षात देखा था अपने जीवन में, उनका कहना था कि कमर से ऊपर का हिस्सा जो मचान के पास से बाबा का दिखाई देता था, ऐसा लगता था जैसे शेर बैठा हुआ हो। ये इस महान विद्या का अद्भुत चमत्कार था जो बाबा के माध्यम से लाखों लाखों लोगों ने देखा था। बाबा के बारे में अगर ये कहा जाए कि उनके पास जॉर्ज पंचम आए थे, उनके पास अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, कि उनके पास इंदिरा गांधी आई थी, कि राजीव गांधी आए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो बाबा के हाथ से प्रेरित था, तो ये एक तरह से बाबा के लिए मानहानि के समान होगा। दरअसल ये छोटे छोटे खद्योत थे जो इस प्रकाश पुंज के आसपास मंडराते रहते थे। सत्यता तो ये है कि अनेकों भारतीय राष्ट्रपति, जिनमें कि जाकिर हुसैन का नाम शामिल है, मैं पूरे प्रमाण के साथ ये कहता हूं कि जाकिर हुसैन ने
बाबा से अनेकों बार ये कहा था कि बाबा जी आप मुझे हिंदू बना दीजिए, लेकिन महाराज ने ये उनसे निजी वार्तालाप के क्रम में कहा था कि एक हिंदू वो हिंदू होता है जो दूसरे के धर्म की भी रक्षा करता है। मैं जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म तुमसे नहीं छीनूंगा, ये हिंदू का व्यवहार नहीं है। इतनी बड़ी सार्वभौमिक प्रामाणिकता, इतना उदार हृदय ये बाबा के अतिरिक्त और किसके पास हो सकता है। हम उनकी स्मृति को विनम्र प्रणाम करते हैं। अनंत महाप्रभु की पावन स्मृति को नमन करते हुए उनके विषय में कुछ गंभीर और संक्षिप्त बातों पर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।